आज के इस संकट समाधान के सत्र में यहाँ के आप लोग भी चहेते जो पूर्व महापौर आलोक जी शर्मा यहाँ उपस्थित हो चुके, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। आज हमारे बीच में बंधुओं बुला रहा हूँ नवनिर्वाचित सांसद आलोक जी शर्मा हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार करतर ध्वनि से हम सबसे पहले उनका अभिनंदन करते हैं। आए पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके वे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं चाहूंगा कि उनका अभिनंदन करने के लिए हमारे बीच में पंचायत समिति कमेटी यहाँ पर उपलब्ध है, उपस्थित है। मैं चाहता हूं कि आलोक जी शर्मा पहले आए, पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीष पाए और इनका अभिनंदन कर रही है हमारी पंचायत समिति यहाँ पर उपस्थित है। मैं निवेदन करता हूं इनका अभिनंदन करेगी। जोरदार करता ध्वनि से हम अभिनंदन करते हैं नवनिर्वाचित हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय आलोक जी शर्मा। बंधुओं, हम सभी के लाडले, हम सभी के मध्य पार्षद से महापौर और महापौर से आज उस सीट पर पहुंचे हैं जो वास्तव में हम सभी का सपना था। भाई आलोक शर्मा जी, हम सभी के लाडले आलोक शर्मा जी हमारे मध्य उपस्थित है। श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट और सकल दिगंबर जैन समाज उनका हार्दिक स्वागत करती है, वंदन करती है। साथ में गुणायतन परिवार भी उनका वंदन अभिनंदन करती है। हम सभी गौरवान्वित हैं कि ऐसे आलोक शर्मा जी आज हमारे भोपाल क्षेत्र के लगभग 5 लाख से ऊपर मतों से एक विशाल जीत के साथ वो सांसद बने हैं। हम गौरवान्वित हैं और हमेशा हमारे जैन समाज के कार्यक्रमों में हमें सहयोग करते हैं। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री मनोज जी बांगा, पूर्व अध्यक्ष श्री अशोक पंचरत्न जी, पूर्व अध्यक्ष श्री पंकज जी सुपाड़ी, हमारे ट्रस्ट के उपाध्यक्ष भाई आलोक जी पंचरत्न, कोषाध्यक्ष श्री हुकमचंद जी, उप मंत्री भाई दिलीप जी बिंगू, संजय जी मुगावली, स्वागत मंत्री अमित तड़ैया जी, विद्यालय समिति के अध्यक्ष भाई अरविंद जी सुपाड़ी, पूर्व मंत्री आदिश जी और पूर्व मंत्री विनोद एमपीटी, संयोजक निर्माण समिति राकेश ओएस जी और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय विजय चौधरी जी और गुणायतन परिवार से हमारे अनुभव जी सराफ और रवि मड़वैया जी, योगेश वंदना जी, सभी लोग आ जाएं और हमारे अपने लाडले व्यापारी संघ के अध्यक्ष हमारे भाई सुनील पंजाबी जी और विजय चौधरी बोलते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय विजय चौधरी जी। चलिएगा सम्मान की कड़ी में थोड़ा सा आप बीच में ऐसा स्थान बनाएं कि पूज्य गुरुदेव का आशीष सबको मिलता रहे। करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हुए बंधुओं, इसी के साथ मैं एक घोषणा आपके सामने करना चाहूंगा। क्या? हाँ, अभिनंदन के साथ बंधुओं मैं आपसे कहना चाहूंगा, जहां पूज्य श्री के आशीर्वाद से लोग अपना जीवन धन्य कर रहे हैं, वहीं अनेक लोगों ने मिलकर के हो जाए। ट्रस्ट मंत्री मनोज जी आर्यन आ रहे हैं, निकट आकर के उनका अभिनंदन करें। और अभिनंदन कर रहे हैं गुणायतन का यह चित्रपटल मोमेंटो दे करके भैया ये बैठ करेंगे। मैं अनुभव जी सर आपसे निवेदन करूंगा कि आए, जो कि हमारे गुणायतन के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री हैं, माननीय मंत्री जी का अभिनंदन। मंत्री जी आइए, अनुभव जी ये गुणायतन का मोमेंटो योगेश जी यहाँ पर उपलब्ध हैं, मैं निवेदन करता हूँ उपस्थित हैं। हो जाए, आइए आप थोड़ा सा ऐसे हो जाए। सोनी चलो आइए, लीजिए, ये लीजिए, आए। अब गुणायतन परिवार को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। गुणायतन परिवार अभिनंदन कर रहा है माननीय मंत्री जी का। मंत्री जी नहीं, सांसद जल्दी हो हमारे आलोक जी, संजीव जी अलंकार यहाँ उपस्थित हो तो वो भी पहुंचे। मनीष जी इसी मोहल्ले में जन्मे। अच्छा, इसी मोहल्ले में जन्मे हैं, बहुत बढ़िया। और दिगंबर जैन विद्यालय में जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, आज वो सांसद के पद पर पहुंच गए हैं। जन्मना जैन नहीं, कर्मना जैन है। विकास जी सोनी पार्षद में अगर निवेदन कर रहा हूं, अगर वो यहाँ उपस्थित हो। बहुत सुंदर। अच्छा, आलोक जी को दो। चलिए, और मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात स्वयं आलोक जी भैया माइक पहुंचा दें उनके। अब सभी लोग थोड़ा एक बार मंच से एक तरफ हो जाएं और एक माइक पहुंचा दें आलोक जी शर्मा जी के पास, आप दीजिएगा। चलिए, बाकी सभी लोग एक बार मंच के एक तरफ आ जाएं, दोनों साथ। आलोक जी शर्मा आज के इस सत्र में प्रश्न भी करेंगे और वो अपनी बात भी रखेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।
बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए, जरा आवाज नहीं आई साहब। आचार्य श्री को तो आज स्मरण होगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। और मंच पर बैठे सभी मुनि संघ की। सर्वप्रथम तो मैं 108 मुनि प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, और मंच पर बैठे सभी मुनि संघ के चरणों में भी बारंबार प्रणाम करता हूं, और आप सबको जय जिनेंद्र करता हूं। जय जिनेंद्र। आज वास्तव में हम सब भोपाल वासी सौभाग्यशाली हैं कि हमको पुराने भोपाल की जनकपुरी में शंका समाधान कार्यक्रम के माध्यम से 108 मुनि प्रमाण सागर जी महाराज का मार्गदर्शन मिल रहा है। और आज हम सब पूरा समाज यहाँ पे एकत्रित हुआ है। कई लोग के मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं, शंकाएं होती हैं, वे अपनी बात को रखते हैं। और आज मुनि प्रमाण सागर जी महाराज उसको समाज के अंदर अपनी दैनिक दिनचर्या के अंदर किस प्रकार से हम लोग चलें, किस प्रकार से परिवार के अंदर में सुन रहा था, माता पिता का सम्मान करें। वास्तव में ये गुरुवर, जब आज गुरुवर जहाँ पे बोल रहे थे तो मेरा मन कह रहा था, मेरा दिल कह रहा था कि परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की छवि अगर किसी में देखने को मिलती है तो परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के अंदर देखने को मिलती है। मैं आज, मेरा मन कहता है, आज मेरे परम पूज्य गुरुवर हम सबको छोड़कर तो चले गए, पर मेरा दिल मन कहता है, परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के कई शिष्य हैं, पर मेरा दिल कहता है, मेरा मन कहता है कि परम पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के अधूरे कामों को अगर कोई पूरा करेगा तो मेरे परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज करेंगे। इतनी कमजोर तालियां बजाएंगे आप लगे। एक बात गुरुवर जी ने और कही, सब यहां पे बैठे हैं, आज भागदौड़ की जिंदगी हम व्यतीत कर रहे हैं। कब हम बालकाल अवस्था में आते हैं, कब युवावस्था में, कब प्रौढ़ अवस्था में, कब वृद्धावस्था में आ जाते हैं। परम पूज्य गुरुवर कह रहे थे वृद्धाश्रम नहीं बनना चाहिए। आज वास्तव में आज माँ हमको जन्म देती है, 9 महीने पेट में पालती है, हमारा जन्म होता है, हमारा लालन पालन पोषण करती है, हमारा उपटन करती है, बड़ा करते हैं, पिताजी हमको आगे ले जाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। पर बुढ़ापे में हम माता पिता को नहीं भूलें, यही तो संदेश प्रमाण सागर जी महाराज जी ने हम सबको दिया है। हम सब अपने माता पिता का सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे जरा जोर से बताइए, करेंगे नहीं करेंगे? अब तभी प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान कार्यक्रम में आने की सार्थकता होगी। आज वास्तव में हम सब लोग भागदौड़ की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, और आज 21 जून को पूरी दुनिया, पूरा देश योग दिवस मना रहा है, परंतु परम पूज्य गुरुवर भावना योग मना रहे हैं। और इसमें आप सब लोग आएंगे नहीं आएंगे? अरे हाथ खड़ा करके बताइए, सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे? योग का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। योग से हमारे जीवन में अनुशासन आता है, योग से हमारा जीवन स्वस्थ होता है, हमारा मन भी स्वस्थ होता है। परंतु परम पूज्य गुरुवर को मैं बताना चाहता हूं, परम पूज्य गुरुवर आज से 4000 वर्ष पहले, इस बात का मैं शोध कर रहा हूं, मुझे इसके प्रमाण भी मिले हैं कि 4000 वर्ष पूर्व पतंजलि भगवान जो योग के गुरु थे, उनका जन्म
हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ, उनका जन्म भोपाल के अंदर ही हुआ है और उसका स्थान मैंने ढूंढ लिया है। और उनका जन्म गोदरमऊ में हुआ है और मैंने उनकी समाधि भी ढूंढ ली है। बहुत ही जल्दी भोपाल के बेटे को आपने पार्षद बनाया, भोपाल के बेटे को आपने महापौर बनाया और भोपाल के बेटे को आपने सांसद के रूप में आपने आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का शिष्य हूं और मैं परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज को बताना चाहता हूं कि जो भावना योग की आप भोपाल के अंदर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसके अंदर पूरा समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ में रहेगा। मैं आपको इस अवसर पर बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और समाज को भी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि समाज ने, आपने सबने मेरे को अपना लाड़, अपना प्यार, अपना दुलार, अपना स्नेह और अपना आशीर्वाद दिया है पूरी जैन समाज को में। और अगर आज भोपाल का बेटा पार्षद से महापौर और महापौर से सांसद पहुंचाया है तो केवल दिगंबर जैन विद्यालय में पढ़ा हुआ बेटा, जो जैन समाज के अंदर जो संस्कार मुझे मिले हैं, मैं ब्राह्मण कुल में तो पैदा हुआ हूं पर मेरे पूरे संस्कार अगर कोई है तो जैन समाज के संस्कार हैं। शाम को आज हैं संघ का समाधान का कार्यक्रम चल रहा है, 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे में बरसात भी होने वाली है। परम पूज्य गुरुवर भोपाल का बेटे आपसे आग्रह करना चाहता है पूरे मुनि संघ से कि इस बार चतुर्थ मास आप हमारे भोपाल में ही करिए, भोपाल में करिए। और गुरुजी का जोरदार तालियां बजाइए, आप दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाइए। गुरुवार आप चतुर्मास भोपाल में करिए, आपका सानिध्य मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा। ऐसे गुरुवार नहीं, तालियां तो बजते रहना चाहिए। परम पूज्य गुरुवार का चतुर्मास मैं आपसे आग्रह करता हूं, भोपाल का बेटा, पूरी जैन समाज की ओर से, पूरे भोपाल की ओर से कि परम पूज्य गुरुवार आप चतुर्मास भोपाल के अंदर ही करें, क्योंकि प्रतिदिन हम आपके दर्शन करेंगे, उसमें आप तो दिखेंगे परंतु मेरे पूज्य गुरुवर की छवि आपके अंदर देखने को मिलेगी। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। ओ बहुत बहुत धन्यवाद आलोक भैया। आप पहली बार जैन समाज के बीच माननीय सांसद बनने के बाद उपस्थित हुए हैं। और वास्तव में किराना व्यापारी महासंघ के जो कि संरक्षक हैं आलोक जी, उनके लिए बहुत 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 बहुत। अब पे देख रहा जब ये बोल रहे थे तो कहते हैं पूत के लक्षण पालने में नजर आते हैं। मोदी जी को सुना और इनको सुना तो कहीं ना कहीं से लक्षण नजर आ रहे। आगामी अपन देखेंगे। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जहां जन सेवा, लोक सेवा का कार्य चल रहा है, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा लगातार 5 वर्षों से मंत्री निकल रहा है बार बार, मैं सांसद जी से कहना चाहूंगा लगातार 5 वर्षों से हमारा गुणायतन परिवार मिलकर के, अनेक लोग मिलकर के यहाँ पर एक ऐसा कार्य कर रहे हैं, उपक्रम कर रहे हैं, जहां कैंसर हॉस्पिटल के सामने आप देखेंगे कि 5 वर्षों से लगातार भोजन वहां निःशुल्क दिया जा रहा है, जिसमें विद्या प्रमाण सर्वमंगल भोजन समिति यहां पर उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि उस बैनर का लोकार्पण आपके हाथों से होवे। आप सभी लोग मिलकर के, मैं आलोक भैया से निवेदन करता हूं, इसका लोकार्पण करेंगे, जिसमें आलोक भाई को आने दो। अभी आपने आलोक जी के हृदयोद्गार को सुना। मैं 1995 से आलोक को देख रहा हूं, जब शायद पहली बार पार्षद के रूप में चुनाव में खड़े हुए थे और विजय प्राप्त किए थे। आज पिछली बार आया था तब ये महापौर थे और आज आया हूँ तो के रूप में देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और मुझे पूरा भरोसा है अगली बार में इनका रूप और कुछ दिखेगा और आगे बढ़ेंगे। आपने अपने जो भाव अभिव्यक्त किए वो बहुत ही प्रशंसनीय है। एक राजनेता होने के साथ साथ यदि किसी के अंदर धार्मिकता होती है तो उसके हर शब्द में संस्कृति के स्वर फूटते हैं, जो आलोक में फूटे। गुरुदेव की कृपा पात्र होने का सौभाग्य इन्हें मिला। भले इनका जन्म
जैन परिवार में नहीं हुआ, लेकिन इनके आचार विचार में जैनत्व कूट कूट करके भरा दिखता है। हाँ, जैनत्व के संस्कार इनमें लक्षित होते हैं। अभी मालूम पड़ा, जब मैं माता पिता के विषय में बात कर रहा था तो मुझे किसी ने जानकारी दी कि महाराज जी ये अपने माता पिता के बिना हिलते नहीं हैं। लोगों को यही सीखना चाहिए, उन्हें अपना सर्वोच्च आदर्श मान करके चलना चाहिए। इन्होंने गुरुदेव के आशीर्वाद से बहुत काम किए, समाज के लिए भी काम किए। हबीबगंज के मंदिर के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है और गुरुदेव के चातुर्मास में तो इनकी अग्रणी भूमिका थी। जैन समाज को इसे सदैव याद रखना चाहिए। अभी जो बात कही गई, गुरुदेव के रुके काम को पूरा करने का हम सब की जिम्मेदारी, और रुके काम को पूरा करने के संदर्भ में मैंने कल आते ही आप सबसे कहा था कि गुरुदेव ने तुम्हें बहुत कुछ दिया। दिया कि नहीं दिया? ऐसा कोई है इस सभा में जो गुरुदेव से लाभान्वित नहीं हुआ? बोलो, नहीं है। तो गुरुदेव से तुमने लिया, उनके पूरे जीवन लिया, अब तुम्हें देने का मौका आया है, तो देना चाहोगे कि नहीं देना चाहोगे? बोलो, कौन कौन देना चाहेगा? सब हाथ उठाओ, पूरे हाथ। पीछे की महिलाएं के हाथ नहीं उठ रहे, सबके हाथ। बहुत सुंदर, सबके हाथ उठ गए, बहुत सुंदर। ये तो आगे है। मैंने कल एक प्रस्ताव आप सबके बीच रखा था कि आपको कुछ नहीं करना, हबीबगंज का प्रोजेक्ट तो पलों में पूरा हो जाएगा। केवल एक संकल्प लेना है, जब तक हबीबगंज का कलशारोहण न हो जाए तब तक हमें अपनी आमदनी का 5% गुरु चरणों में समर्पित करना है। बोलो, इतने धीमी ताली जम से बजना चाहिए। और आज पुनः वो संकल्प दोहराइए। आप लोग तैयार हो? बोलो, जो यहाँ है वो भी, और जितने, ये मैं भोपाल वालों को बोल रहा हूँ, बाहर वालों को नहीं बोल रहा हूँ, घर में सुन रहे हैं, बोन भोपाल वालों को बोल रहा हूँ कि ये संकल्प लो। मैं संकल्प बोलता हूँ, आप लोग दोहराओगे? दोहराओगे? हाथ जोड़ो, बोले, हे महाराज जी, हम सभी हम यह संकल्प लेते हैं, जोर से बोलो, हम यह संकल्प लेते हैं कि जब तक हबीबगंज का कलशारोहण नहीं होगा, अपनी शुद्ध आय का 5%, इसमें जिनने अपनी पहले से राशि घोषित कर रखी, ड्यू है, वो भी शामिल है, उसमें देंगे, उसको बाहर नहीं करना। अपनी शुद्ध आय का 5%, बुक्स वाली आय नहीं, यथार्थ वाली आय, अपनी शुद्ध आय का, जोर से। और महिलाएं अपनी जो आपकी अर्निंग है उसका, और बच्चे अपने पॉकेट मनी का 5%। कितना? कहाँ समर्पित करेंगे? हबीबगंज के लिए गुरु चरणों में समर्पित करेंगे, सारे काम हो जाएंगे। ये अभियान सबको करना है, ये संकल्प आपका है, आपने संकल्प लिया है, संकल्प को निभाइएगा, जीवन आगे बढ़ेगा। मैं पुनः आलोक भाई को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। भावना योग का जहाँ तक सवाल है, उसके कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा 21 तारीख को तो होना ही है, और अत्यंत भव्यता के साथ होना है, भोपाल में ऐतिहासिक तरीके से। और मैं चाहूँगा उसका नेतृत्व आलोक भाई करे, वो भी हमारे साथ बैठ करके भावना योग करे। पिछली बार तो शायद ये भावना योग में नहीं आ पाए थे, जब हम थे, बृहत्तर कुछ व्यस्तता थी इनकी, लेकिन इस बार इनकी अगुवाई होनी चाहिए। आप लोग आज से मानस बना लीजिए, 21 तारीख को यहाँ पर भावना योग का एक भव्य आयोजन प्रातःकाल होगा, अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस के दिन, और उसका स्थान आप लोगों के लिए बहुत जल्दी ये लोग बता देंगे। चूँकि बारिश की संभावनाएं दिख रही है, मानसून की घोषणा हो गई है, इसलिए कुछ चीज़ों पर विचार किया जा रहा है कि इतनी तादाद में लोगों को कहाँ अच्छे से व्यवस्थित किया जाए। इसलिए इस कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से आप सबके बीच घोषित नहीं किया जा सका, लेकिन मैं समझता हूँ कल तक
ये सब बातें आप सब तक पहुंच जाएगी। अब पहुंच गई ये समझ लीजिए। हमें 21 तारीख को क्या करना है, जहां महाराज रहेंगे भावना योग के लिए सुबह से उपस्थित होना है। ये संदेश आप सबको पहुंचा देना है, जिससे आप सब लाभान्वित हो। 2 दिनों तक यहाँ पर आप लोगों ने बहुत लाभ लिया और यहाँ के किराना व्यवसायी संघ का आप लोगों को आभार व्यक्त करना चाहिए, जिन्होंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सहयोग दिया। अभी